नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद की, जो कुछ दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुई हैं। लवली आनंद ने प्रण लिया है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगी। ये वही लवली आनंद है जिनके पति आनंद मोहन की आरजेडी से कभी नहीं बनी। आनंद मोहन हमेशा से लालू प्रसाद यादव की राजनीति के विरोधी रहे हैं, लेकिन राजनीति की बिसात ने ऐसी करवट बदली है कि आज उनकी ही पत्नी लवली आनंद ने लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने का प्रण कर लिया है। आज आनंद मोहन जी बरसों से जेल में हैं, सब लोग जानते हैं, जितने हैं। राजपूत समाज को तो खास करके छलने का काम किया। जो धोखेबाज सरकार है, जो सबको छलने का काम किया, जो विश्वासघात करने का काम किया, ऐसे सरकार को ऐन समय में बिहार के इस चुनाव में, बिहार विधानसभा में सबक सिखाने का काम करें। हम लोग आए हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने आई लवली आनंद ने कहावत वही दोहराई, तुम ही से मोहब्बत और तुम ही से लड़ाई। सियासत में ये कोई अजूबा चीज नहीं, लेकिन लवली आनंद की कहानी में दोस्ती और दुश्मनी का पाला औरों के मुकाबले अनूठा है। चुनाव से पहले जेडीयू से 15 साल पुराना सियासी प्रेम अब चुनावी जंग में बदल चुका है। सहरसा से आरजेडी का टिकट लेकर बरसों की जानी दुश्मनी दोस्ती के नए नारों के पीछे छूट चुकी। वरना एक दौर था लवली आनंद को लालू प्रसाद यादव का नाम तक नहीं सुहाता था। बाहुबली पति आनंद मोहन को साजिश के तहत फंसाने का सीधा आरोप आरजेडी के नेताओं पर लगाया करती थी। ये बात साल 1994-95 की। लवली आनंद से शादी के 3 साल बाद ही उन्हें सियासी मोर्चे पर उतरना पड़ा था। लवली आनंद जब मंच पर पहुंचती थी तो उनकी एक झलक देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ जाया करती थी। लवली आनंद के स्टाइल में उल्टे पल्लू की साड़ी के साथ ब्लैक गॉगल्स का ट्रेंड चल पड़ा था। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने के बाद लवली आनंद एक बड़े तबके की सियासी यूथ आइकन बनी। वो तबका था जो बरसों की कांग्रेस सरकार के बाद बिहार में बनी लालू प्रसाद यादव की सत्ता का सहज विरोधी था। कि जब लवली आनंद सियासत में आई और वैशाली से जीतकर संसद पहुंची, तब उनके लालू विरोध की अपनी वजह थी, खासकर पति आनंद मोहन की वजह से। आनंद मोहन के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के साथ ही हुई। पार्टी थी जनता दल और उसके केंद्रीय कमान में थे वीपी सिंह, देवीलाल और चंद्रशेखर जैसे नेता। 1990 में महिषी सीट से आनंद मोहन को टिकट भी मिला और वो जीत भी गए, लेकिन जनता दल के मंडल कमीशन के विरोध में वो खड़े हो गए और इसके बाद उन्होंने अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई में खुलकर आरक्षण का विरोध किया। 1992-93 के सियासी उथल पुथल के दौर में आनंद मोहन और पप्पू यादव बिहार के 2 युवा बाहुबलियों के तौर पर देखे जाते थे और दबदबे के लिए दोनों का आपसी संघर्ष अक्सर सुर्खियों में होता था। पप्पू यादव आरक्षण समर्थकों के अगुवा बनने की कोशिश में थे, तो आनंद मोहन आरक्षण के विरोधी वर्ग का युवा चेहरा। 1993 में आखिरकार आनंद मोहन ने जनता दल से अलग होकर अलग पार्टी बना ली, बिहार पीपुल्स पार्टी। लेकिन राजनीति में लवली आनंद के आने की भूमिका तैयार होती है 1 साल बाद। 1994 में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। आनंद मोहन छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में गए थे। अंतिम संस्कार में जमा भीड़ ने डीएम जी कृष्णैया पर हमला कर दिया। आनंद मोहन पर आरोप लगा हत्या के लिए भीड़ को उकसाने। उस हत्याकांड में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे साल 2008 में पटना हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आनंद मोहन पर कोर्ट की सुनवाई तो 2012 तक चलती रही, लेकिन लवली आनंद की सियासी पारी 1994 से ही शुरू हो चुकी थी। पहले वो सांसद बनी और पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने पति के साथ हुई साजिश की बात दोहराती रही। उस दौर में लालू खेमे से नाराज चल रहे नीतीश कुमार ने लवली आनंद का समर्थन किया। आनंद मोहन जेल में थे और बाहर लवली आनंद जनमत तैयार कर रही थी।
1996 में जब नीतीश कुमार ने अपनी अलग समता पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा तो बिहार का चित्तौड़ कहे जाने वाले शिवहर से आनंद मोहन को उम्मीदवार बनाया गया। आनंद मोहन जेल से ही चुनाव जीत गए और यह सिलसिला 1998 के चुनाव तक चलता रहा। जेल से ही आनंद मोहन दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में आनंद मोहन फिर शिवहर से खड़े हुए तो लवली आनंद ने वैशाली से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों हार गए। इसके बाद तो बाहुबली कपल ने बिहार पीपल्स पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। 2005 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू के साथ आ मिले। आनंद मोहन और उनकी पत्नी को 1990 के दशक में जो लोगों का समर्थन मिला वो साल 2000 के बाद धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी वजह बताई गई इस दंपत्ति का टिकट के लिए कपड़े की तरह पार्टियों को बदल देना। कभी अपने पार्टी तो कभी अपनी पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय, कभी समाजवादी पार्टी तो कभी जेडीयू का दामन थाम लेना। 2005 से पहले लवली आनंद ने जेडीयू के टिकट पर बांका से विधानसभा का चुनाव भी जीता, लेकिन 2009 के चुनाव से पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हो गई। लवली आनंद की पूरी पार्टी समेत कांग्रेस में आने की वजहों को लेकर तमाम बातें कहीं सुनी गई। इसमें एक मुहिम थी आनंद मोहन की रिहाई। चुनावी रैलियों में उनके नारों में एक बड़ा नारा हुआ करता था और निशाने पर होते थे नीतीश कुमार। लेकिन साल 2009 का लोकसभा चुनाव और 2010 का विधानसभा चुनाव दोनों में हार हुई। 2014 लोकसभा में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अनदेखी का आरोप लगाते हुए लवली आनंद कहीं और सियासी जमीन तलाशने लगी। अभी इसी साल की शुरुआत में लवली आनंद नीतीश कुमार समेत दूसरे एनडीए नेताओं के साथ मंच साझा करती देखी गई तो कांग्रेस ने इस पर एतराज जताया था। कांग्रेस के बाद जेडीयू से भी टिकट का आश्वासन नहीं मिला तो आखिरकार अपने बेटे चेतन आनंद के साथ आरजेडी ज्वाइन कर लिया। यानी घूम फिर कर 30 साल पहले की वही सियासत जब पति आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव के युवा बाहुबली कहे जाते थे। इस चुनाव में सवाल भी वही है, लवली आनंद आई हैं तो क्या जन समर्थन आरजेडी के लिए जुटा पाएंगे?